अस्सलामुअलैकुम जी, खुश आमदीद एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार से पकोड़े। अच्छा, बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारे पकोड़े क्रिस्पी नहीं हैं। तो क्रिस्पी पकोड़े के लिए कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले जैसे कि आपको जो प्याज है ना, वो बहुत बारीक बारीक काटना पड़ता है, बहुत ही बारीक। तो उसके लिए मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग कटिंग बोर्ड यूज़ करें, क्योंकि हाथ के साथ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बहुत एक्सपर्ट है तो फिर तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कोई मेरी तरह तो बेस्ट है कि वो कटिंग बोर्ड यूज करे। दूसरी इस बात का ख्याल रखना है कि हमें उसमें टमाटर नहीं डालना, बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो मैंने ले लिए हैं 2 बराबर साइज के प्याज, साथ में मैंने हरी मिर्चें लूंगी मैं, और फिर सब्ज धनिया। अगर आपके पास पालक पड़ी है तो आप लोग पालक भी डाल दें। जितनी ज्यादा ग्रीन ग्रीन चीजें डालेंगे उतनी आप लोग की पकौड़ी के लिए बहुत प्यारी सी आएगी। अब मैं बहुत पतला पतला कटिंग बोर्ड पे प्याज काट रही हूँ। और उसके बाद मिसाले मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि मिसाले आप लोग को क्या कुछ डालना है। कुछ भी ज्यादा मिसाले नहीं डालने, इधर उधर का कोई भी मिसाला नहीं डालना। सिर्फ नमक, जीरा पाउडर और सब्ज धनिया का पाउडर आप लोगों ने डालना है। और अगर आप लोग को थोड़े से स्पाइसी चाहिए तो आप लोग लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दें, नहीं तो आप लोग जितनी ज्यादा ग्रीन चिलीज काटोगे आप लोग पकोड़े के जायका उतना ज्यादा अच्छा आएगा। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि आलू छोटा छोटा काट के तो डालते हैं, लेकिन हम जैसे आजकल यूथ की जनरेशन है तो उनको आसान तरीका मिल गया है। वो क्या करते हैं कि आलू के चिप्स ले लेते हैं और उसी को आलू की जगह पे डाल देते हैं। एक और बात मैं यहाँ पे जरूर बताऊंगी कि आप लोग हरी मिर्च और जो सब्ज धनिया है उसको कभी भी चाकू से ना काटा करें, क्योंकि हाथ पे कब किस चीज से एलर्जी हो जाए किसी को इंसान को नहीं पता चलता। इसलिए एहतियात करने के लिए मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप लोग किचन में एक किचन की सीजर जरूर रखें, जो कि अब बहुत इजीली अवेलेबल होती है। आपको सऊदीया मार्केट से भी एक पूरा सेट मिल जाएगा जिसमें पीलर भी होता है और साथ ही में उसका किचन के एक जैसे ये ब्लैक वाली सीजर आपको नजर आ रही है, इसी तरह किचन की ये सीजर स्पेसिफिकली कहा जाता है। तो मैं तो जो भी कटिंग होती है, जैसे कोरिएंडर की कटिंग हो गई या फिर ग्रीन चिली की कटिंग होगी, तो मैं उसके लिए ये यूज करती हूँ। अब उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग सिलेंडर को लाजिम बंद रखा करें, तो मैंने कहा कि मैं आप लोग को शो करके भी दिखा दूं कि ये बटन इसी चीज के लिए कि जब आप इसको नीचे करते हो तो सिलेंडर ऑन हो जाता है और जब आप इसको ऊपर कर देते हो तो सिलेंडर ऑफ हो जाता है। अब पकौड़ों का मजा दोबारा करने के लिए मैंने साथ साथ चाय भी रख दी है। अब चाय के लिए मैं क्या करती हूँ कि जैसे अगर मैंने 3 कप चाय रखी है तो मैं 1-1 चम्मच पत्ती इस हिसाब से डालती हूँ। जैसे अगर 3 कप चाय है तो मैं 3 चम्मच पत्ती डालूंगी और उसी हिसाब से मैं 2 चम्मच चीनी 1 कप के हिसाब से डालूंगी। जैसे अगर 3 कप के लिए मैंने 3 चम्मच पत्ती ली है तो मैं 6 चम्मच उसके लिए चीनी लूंगी। बाकी आप लोग के हस्बे जायका डिपेंड करता है। अगर आप लोग बहुत मीठी पीते हो तो आप लोग और ज्यादा ऐड कर सकते हो, अगर आप लोग इतनी मीठी नहीं पीते तो आप लोग कम कर लें उसकी तादाद, इसमें कोई वो नहीं है। और दूसरी बात यह कि अक्सर लोग कहते हैं कि चीनी इतनी अच्छी नहीं होती सेहत के लिए, तो चीनी की जगह आप लोग गुड़ भी यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे गुड़ की चाय नहीं पसंद, जबकि मेरी अम्मी और बाकी सबको बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगर आप लोग के पास गुड़ अवेलेबल है तो आप लोग वो भी यूटिलाइज कर सकते हो। अब मैं प्याज को डाल दूंगी। जबकि मैंने आप लोग को फ्रेंच फ्राइज का बताया था, मैं फ्रेंच फ्राइज ऑलरेडी अपने बाउल में डाल चुकी हूँ। अब मैं अपना बाकी जो मैंने सारा मटेरियल काट लिया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी बाउल में। अब मैं प्याज को क्या करूंगी कि हाथ के साथ मैं इस प्याज को बिल्कुल सेपरेट कर दूंगी कि ये एक एक प्याज नजर आए। ये भी एक बहुत बड़ी टिप है क्रिस्पी पकोड़ों के लिए। आप लोगों ने इस प्याज को बिल्कुल बारीक से काट तो लिया है, लेकिन अब इसके बाद आप लोग इसको बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे ताकि आप लोग को नजर आए। एक और खास टिप मैं आप लोग को बताऊंगी, ट्रिप नहीं सॉरी मेरा मतलब है टिप, मैं आप लोग को बताऊंगी क्रिस्पी पकोड़े के लिए। वो ये कि आप लोग को पकोड़े खामखा, अब उसके लिए आपको क्या तरीके यूज करने हैं, कैसे करना है, वो आप लोग पे डिपेंड करता है। लेकिन आप लोग को पकोड़े का जब आप लोग का बैटर बन जाएगा तो आप लोग को पकोड़ा हाथ से डालना है, ना कि आपको चम्मच यूज करना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरी हाथ की एलर्जी है ही है, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, मैं ग्लव्स पहन लूंगी ताकि मेरा वो ज्यादा ना हो सके बल्कि वो अपने जगह पे ही रहे। इसलिए मैं हाथ से पकोड़े को डालने के लिए मैं ग्लव्स पहन लूंगी हाथ में। अब उसके बाद मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। मैं इतना ज्यादा अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी कि मतलब वो बिल्कुल अलग अलग हो जाए। मुझे एक और चीज आप लोग को ये दिखानी है, इसको आई गेस साल होने वाले इसलिए इसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है, लेकिन आप लोग इसको इग्नोर करें। लेकिन जो मेन चीज आपको बताने लगी उस पर फोकस रखे। अब हम लोग ने क्या किया हुआ है कि दाल और लोबिया ऐसे जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो हम लोगों ने ऐसे दही के डब्बों में डाल दिया। तो अब मुश्किल हो जाती है क्योंकि सारे
सेम डब्बे हैं तो हमने उसके ऊपर लिख दिया है कि कौन सा दाल है, कौन सा क्या है। इसी तरह हम लोगों ने मिसालों वाले डब्बों पे भी लिख दिया है। उनकी हालत आप लोग को इसलिए बुरी लग रही है क्योंकि इन सबको साल हो चुका है कि हम लोग इसको बना चुके हैं। अब जब टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं इसको फिर से रिन्यू कर दूंगी। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो कि अगर आप लोग के सारे सेम डब्बे हैं तो आप लोग उसके ऊपर आसानी के लिए उर्दू में लिख सकते हो, उर्दू में नहीं तो इंग्लिश में, लेकिन उर्दू में मैं इसलिए कहूंगी कि आपको पता है कि अक्सर ये होता है कि मदर को मुश्किल हो जाती है इंग्लिश में पढ़ने के लिए। तो अगर उनको कभी ऐसी कोई चीज चाहिए, आप लोग सो रहे हो या कुछ, तो उनकी आसानी के लिए आप लोग उर्दू में लिख लें। फिर उसके बाद आप लोग पानी बहुत कम ऐड करोगे, बस इतना ऐड करोगे कि मतलब ये जो आप लोग का सारा मटेरियल है ये इसमें थोड़ा सा गीला गीला हो जाए। आप लोगों ने कुछ भी ज्यादा नहीं पानी ऐड करना, आप लोगों ने बहुत नरम मसाला नहीं बनाना, बस सिर्फ इतना डालना है कि आप लोग का मसाला जो है वो बेसन ले ले। उसके बाद मैं चूल्हे को पहले तेज रखूंगी, जब मेरा ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं फिर चूल्हे को बराबर कर दूंगी। साथ साथ मेरी चाय भी पक रही है जिसमें इलायची होना तो जरूरी है क्योंकि इलायची के बगैर तो मुझे चाय नहीं पसंद। अब शेप मैटर नहीं करती क्योंकि क्रिस्पी पकौड़े में आप लोग की जो भी शेप आ जाए, छोटी पतली मोटी जिस किस्म की भी, उसमें कोई भी नक्शे बन जाए, क्रिस्पी पकौड़े खा लिए जाते हैं। बस उसकी जो मेन टिप्स थी वो मैंने आप लोग को बता दिया, उन बातों का ख्याल करें तो आप लोग भी जब पकौड़े बनाओगे आप लोग के इसी तरह क्रंची क्रिस्पी पकौड़े बन जाएंगे जो कि मेरे तैयार हैं। साथ साथ मेरी चाय भी तैयार है। आप लोग जरूर ट्राई करना और मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर करना कि आप लोग का स्नैक वाला टाइम कैसा गुजरा, आप लोग के पकोड़े क्रिस्पी थे या नहीं। अब मुझे एक और बात ये शेयर करनी थी कि बहुत मुश्किल हो जाता है पार्लर जाना, ये सब करना, और अक्सर लोगों को नहीं आती थ्रेडिंग वगैरह। तो मैं अब क्या करती हूँ, मैं ये वैक्स स्ट्रिप्स ले आती हूँ, ये बॉडी फुल बॉडी के लिए, लेग्स के लिए भी है, तो मैं ये ले आती हूँ और मैं इनके पीछे सारा मेथड दिया होता है कि इसको कैसे यूज करना है। मैं इसको बहुत छोटा छोटा काट देती हूँ जैसे मुझे, क्योंकि मैं इसको किस चीज के लिए यूज करती हूँ, मैं इसको चिन के बाल हटाने के लिए यूज करती हूँ और फिर मैं इसको अपर लिप्स बनाने के लिए यूज करती हूँ। तो उसके लिए तो आप लोग इतनी बड़ी स्ट्रिप नहीं यूज कर सकते, तो मैं इसको उस साइज के हिसाब से छोटा छोटा पतला सा काट देती हूँ और इसको यूज कर लेती हूँ। आगे मैंने इसका यूज भी बताया कि कैसे करना है। अब इसके क्या होते हैं कि दोनों साइड क्या होते हैं, वो चिपके होते हैं। जब आप लोग एक साइड हटाओगे तो आप लोग के पास यानी 2 स्ट्रिप्स आ जाएंगी, तो आप लोग दोनों को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे आप लोग देख रहे हो वीडियो में कि मैं आप लोग को रिमूव करके भी दिखा रही हूँ। अब मेरे पास एक स्ट्रिप हो गई है। अब मैं अपनी ये चिन के बाल हटाऊंगी, मैंने पहले स्ट्रिप रिमूव कर दिया, अब मैं एक स्ट्रिप लगाऊंगी और इसको मैं अच्छी तरीके से इसके ऊपर फिंगर फेर लूंगी। जब मुझे लगेगा कि मेरा वो थोड़ा हीट अप हो चुका है, क्योंकि मैं हैंड के टिप के थ्रू, मतलब फिंगर टिप से मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगी, फिर उसके बाद मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच लूंगी। थोड़ा सा दर्द होगा, अब ये तो हो नहीं सकता कि बिल्कुल भी ना हो, लेकिन ये है कि आप लोग का 1 मिनट में जो आप लोग के बाल होंगे वो हट जाएंगे। तो इससे ये इजी हो जाते हैं। जैसे अगर कल आप लोग की पार्टी और आप लोग को इमरजेंसी में याद आ जाए, ओहो मेरे बाल मुझे हटाने थे, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, तो इन स्टेप से बहुत आसानी हो जाती है। तो अगर आप लोग कभी, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़े से नहीं बल्कि ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये होता है कि जब आप एक डब्बा एक बार ले आते हो तो आपका बहुत बार यूज हो जाता है। फिर उसके बाद कपड़ों का इतना सारा ढेर जमा हो चुका था जिसमें किस्म किस्म के कपड़े थे, लड़कों के भी थे, लड़कियों के भी थे, बच्चों के भी थे, हर किस्म के कपड़ों का ढेर जमा हो चुका था। इससे पहले कि और ज्यादा हो जाते, मैंने सोचा कि मशीन लगा ली जाए। अब मशीन मैनुअल भी है, ऑटोमेटिक भी है, लेकिन मुझे मैनुअल में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैं ऑटोमेटिक लगाऊंगी मशीन। लेकिन ऑटोमेटिक मशीन में भी काफी ये सुनने में आता है कि मेरा ये ड्रेस खराब हो गया, मेरा वो ड्रेस खराब हो गया। क्योंकि मैं आप लोग को ये जरूर कहूंगी कि आप लोग अपने कोई भी फैंसी ड्रेसेस, कोई भी पर्ल्स वाले ड्रेसेस, नगों वाले ड्रेसेस, ये सारे ऐसे जो ड्रेसेस होते हैं उसको ऑटोमेटिक मशीन में ना धोएं। आप लोग चाहे उसका टाइमर जितना भी कम कर दे, वो आप लोग के कपड़े खराब कर देगा। सिर्फ जो नॉर्मल ड्रेसेस होते हैं, जो घर के होते हैं, जो आम जो ड्रेसेस होते हैं, आप लोग वो ऑटोमेटिक में आसानी से धो सकते हो। लेकिन मैं ऑटोमेटिक में क्या करती हूँ, मैं सारे एक ही दफा में नहीं डालती, क्योंकि मैंने यही बहुत सुना है कि कपड़े खराब हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। तो उसकी इस वजह से मुझे ऑटोमेटिक मशीन लगानी होती है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मर्दों के सेपरेट कर देती हूँ और औरतों के सेपरेट कर देती हूँ। तो मैं अब एक शिफ्ट मर्दों के लिए लगाऊंगी और दूसरी शिफ्ट मैं औरतों के लिए लगाऊंगी। दूसरा मैं ये जरूर कहूंगी, ऑटोमेटिक मशीन यूज करते हुए कभी भी टाइमर इतना ज्यादा ना रखें, मतलब 40 मिनट्स बहुत ज्यादा हो जाता है। इतना ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कपड़े इतने भी ज्यादा गंदे नहीं होते और आजकल गर्मी की वजह से बहुत जल्दी जल्दी कपड़े बंदा उतार देता है, तो सिर्फ उसमें पसीनों की स्मेल होती है, तो इसलिए उसको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। और 40 to 40 अबव टाइमिंग ये होता है कि आप लोग के कपड़े
बहुत ज़्यादा गिजमिज हो जाते हैं, फिर आप लोग को उतनी एफर्ट्स करनी पड़ती है इस्त्री करते वक्त। तो इसलिए मैं कहूँगी कि 20 टाइम बिल्कुल नॉर्मल होता है। 20 से 25 तक आप लोग जब एक शिफ्ट डालते हो तो उसके लिए इतना टाइम ठीक है, जिसमें वो आपका स्पिन भी कर देता है, सॉक भी कर देता है, रिंस भी कर देता है और वॉश भी कर देता है। अब उसके बाद ऑटोमेटिक में सबसे इजी क्या हो जाता है कि वो आपको सब कुछ करके मीन्स कि वो आपको वॉश भी कर देते हैं, ड्राई भी करके दे देते हैं, सब कुछ करके देते हैं, जस्ट आपको निकाल के तार पे बिछाने पड़ते हैं। लेकिन फिर उसके बाद इसी के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ती है। अब इसमें ये स्पेसिफिक जगह दी होती है जिसमें आप लोग सर्फ डालते हो, तो मैं इसमें थोड़ा सा सर्फ डाल दूंगी। उसके बाद मैं इसका टाइमर और बटन ऑन कर दूंगी और मैं इसका नलका ऑन कर दूंगी, क्योंकि जब हम लोग टाइमिंग और वाटर लेवल सब कुछ सेट कर देते हैं और जब हम लोग ऑन का बटन करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि मशीन ऑन हो गई है, वहां पे पानी आना शुरू हो जाता है। अभी आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। अब मैं सेटिंग्स जैसे ही चूज करूंगी, जैसे ही मैं इसका मोड चेंज कर दूंगी, स्पीडी पे कर दूंगी, वहां पे मेरे पास टाइम आ जाएगा जो कि 23 मिनट्स शो हो रहा है। अब मैं ऑन का बटन करूंगी तो देखिए वहां पे पानी आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब मेरी मशीन शुरू हो चुकी है और वो मुझे तीनों काम करके देगी। तो मैं अंदर आ जाती हूँ, मतलब क्योंकि मशीन बाहर सहन में पड़ी हुई है तो मैं कोई और काम करने लग जाती हूँ, तब तक मेरे कपड़े वॉश हो रहे होते हैं। फिर हमारी फ्रेंड आई थी लॉकडाउन के बहुत अरसे बाद और वो मेरे लिए और सिस्टर के लिए मेरी बर्थडे के गिफ्ट्स लाई थी, जबकि हमारे बर्थडे को गुजरे हुए 2 महीने हो गए हैं। लेकिन शी इज सच अ स्वीट फ्रेंड के मतलब उसको फिर भी याद था, तो वो ये स्पेशल गिफ्ट बहन के लिए लाई थी। तो मैंने सोचा इसकी अच्छी सी वीडियो बना ली जाए, क्योंकि ये एक्सप्लोजन बॉक्स है जो कि आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। तो आप लोग इससे आइडिया ले सकते हो। अगर आप लोग को किसी को कुछ गिफ्ट करना है तो आप लोग इस तरह एक बॉक्स ले लो, उसको साइड से कट कर दो और उसमें चॉकलेट्स ऐड कर दो, बाकी छोटा मोटा कोई भी गिफ्ट कार्ड ऐड कर दो, कोई गिफ्ट कुछ भी है जो आप लोग को ऐड करना है, जो आप लोग के पास अवेलेबल है, आप लोग उसमें ऐड करके और बॉक्स को क्लोज करके उनको गिफ्ट कर दो। आजकल ये गिफ्ट बहुत प्यारा लगता है, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, आप लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, इंस्टाग्राम के पेजेस आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये प्यारा सा उसने क्यूट सा कार्ड लिखा था जिसपे उसने उसके लिए विश लिखी हुई थी, साथ में उसने लेड लाइट सब कुछ लगा के तो उसने इसकी जो शो है वो और भी ग्रेसफुल कर दी थी। तो आप लोग इस गिफ्ट से आइडिया लेके तो आप लोग भी अपने डियर वंस को अच्छे अच्छे गिफ्ट प्रोवाइड कर सकते हो। अगर किसी की बर्थडे आ रही है, नहीं तो आप लोग एनिवर्सरी के लिए क्या कर सकते हो कि किसी की पिक्चर्स को आप लोग प्रिंट आउट कर लो और उनकी पिक्चर्स लगा लो चॉकलेट्स के बजाय, और चॉकलेट का कोई डब्बा आप लोग बीच में रख दो। स्पेशली ये हो सकता है कि फेरेरो रोचर का डब्बा आप लोग ले लो छोटा वाला, उसको बीच में रख दो और बाकी जो साइड पे जहां पे इसमें चॉकलेट्स लगे हुए हैं आप लोग वहां पे उनकी पिक्चर्स प्रिंट आउट करके लगा दो और साथ में मैसेजेस प्रिंट कर दो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग गिफ्ट को किस तरह से अपने लिए कस्टमाइज कर देते हो। तो इसी तरह अच्छे अच्छे गिफ्ट्स, इसको ये हे बहुत पसंद आ गया था तो ये कह रही थी कि मुझे ये चाहिए, तो फिर हमने इसको दे दिया था। और ये क्यूट सा प्यारा सा गिटार ऐसे लग रहा था जैसे रियल है, लेकिन इसमें जो शाइन थी ये अप एंड डाउन हो रही थी। तो ऐसे छोटे छोटे जो प्रेजेंट्स होते हैं, आई मीन जो आप डेकोरेशन के लिए भी रख सकते हो और जो आपको यादगार रह जाते हैं, तो ले लेने चाहिए। फिर उसके बाद वो मेरा गिफ्ट लाई थी, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने बाहर से पूरा अच्छा सा वीडियो बनाई, क्योंकि उसने उसकी पैकिंग इतनी जबरदस्त की हुई थी कि मुझे वो खोलने का दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बाद मैं खोलने लग गई और गिफ्ट रैपर को आप जितना भी प्यार से खोलना चाहो वो नहीं खुलता। लेकिन एक और बात मैं यहाँ पे जरूर कहूंगी कि आप लोग गिफ्ट रैपर को अच्छे से फोल्ड करके रख लिया करें, और साथ में जो ऊपर बोस शोज उसने इतने प्यारे से लगाए हुए ये भी आप लोग रख सकते हो, ताकि अगर आपको नेक्स्ट टाइम किसी को गिफ्ट करना है, कोई छोटू मोटू से गिफ्ट देना हो, तो आप लोग उसके लिए इस गिफ्ट रैप को यूटिलाइज कर सकते हो। अगर गिफ्ट के लिए नहीं, बाकी भी आप लोग को ये होता है कि कोई छोटा सा टेबल आपको सजाना हो, या फिर आपको किसी इवेंट के लिए, जैसे अगर किसी की बर्थडे आ रही है कुछ, आपको उसके लिए कोई सेटअप करना है, तो उसके लिए भी आप इस पेपर को यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसलिए ऐसी छोटी छोटी चीजें जो होती है उसको संभाल के रख लिया करें, किसी ना किसी चीज में यूज हो जाती हैं। अब मुझे अपना गिफ्ट पर्सनली बहुत पसंद आया था और उसने मुझे बताया था कि उसने ये शाहीन से लिया है। इसमें सबसे मजे की बात ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कि इसमें कलर्स भी लगते हैं, बस मैंने जब देखा तो मैंने कहा वाओ कितना प्यारा है ये वो, तो वो सब हंसना शुरू हो गया। फिर उसके बाद उसने मुझे बताया कि इसमें लाइट्स भी लगती हैं, तो आप लोग भी शाहीन विजिट कर लो, उसमें बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लगे हुए हैं, बहुत रीजनेबल लगे हुए हैं और बहुत क्यूट क्यूट गिफ्ट्स लगे हुए हैं। तो बस इसी के साथ मैं चलती हूँ, यही मेरी आज की वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।